जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किसी क्रांतिकारी कवि और महाप्राण की संज्ञा दी गई है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी कवि और महाप्राण की संज्ञा दी गई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन हर, मनोहर हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्जन शब्द में कौन सा समास है? तो दुर्जन शब्द में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर विकल्प में तत्पुरुष समास दिया रहता तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाता। अगला हमारा प्रश्न है, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो रश्मि रथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में प्रमुखता से रचनाएं की हैं? तो रीतिकाल के जो भूषण जी हैं इन्होंने प्रमुखता से वीर रस की रचनाएं की हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत के किस कवि की रचना है? यह किस भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का जो एक दिन जो है यह मोहन राजकेश जी का है और यह एक नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह किसने कहा है? तो कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रातों रात और हाथों हाथ जैसे दोहराव वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधुनिक काल के किस कवियत्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक काल की जो महादेवी वर्मा है इन्हें आधुनिक काल की आधुनिक मीरा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी किसकी रचनाएं हैं? तो छत्रसाल दशक और शिवा बावनी भूषण जी की रचनाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद और अमृत राय प्रेमचंद की कृति है और प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इसे पूरा अमृत राय ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है और शोक को रस का स्थायी भाव है? उसका शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है और शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ श्रृंगार गलत दिया है, श्रृंगार ऐसे रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छायावाद का जनक किसे माना जाता है? तो छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हिंदी साहित्य में प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में प्रकृति का चितेरा सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कुकुरमुत्ता और नए पत्ता है ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने वाले केशवदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो केशवदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो रामचंद्रिका है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो उन सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन के लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिमेय। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शशांक शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शशांक जो शब्द है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी का जो प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के रेखा चित्र की विधा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का सही संधि विच्छेद शतधन आचार होगा और यह व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है? तो कवितावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी न हो उससे क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हलावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। अलंकार शास्त्र का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अलंकार शास्त्र का जो जनक या प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में कारक की कुल कितनी संख्या है? तो हिंदी व्याकरण में कुल कारक की 8 संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो तमस उपन्यास के रचनाकार भीष्म साहनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं और कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कामायनी में 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऊपर उपमा अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना के लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो मैथिली शरण की जो भारत भारती रचना है, इसके लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंडमादन के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे उदंडमादन के संपादक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसकी जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था इसे। अगला हमारा प्रश्न है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वह ध्वनि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है शेखर एक जीवनी और नदी द्वीप के किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप ये हिरानंदवासियन अज्ञेय जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतुष्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ह ध्वनि को बाह्य प्रयत्न के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ह ध्वनि को बाह्य प्रयत्न के आधार पर काकल्य और स्वघोष की श्रेणी में रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधुनिक काल के किस युग को जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं? तो आधुनिक युग का जो द्विवेदी युग है इसे हम लोग जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। र ध्वनि को और किस नाम से जाना जाता है? तो र ध्वनि को लुंठित या प्रकंपित ध्वनि के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू और दर्शन जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो प्राण, हस्ताक्षर, आंसू और दर्शन यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों के योग से बना है? तो जो ज और य है इससे मिलकर बना है। इसमें ज में हलंत लगा रहता है जिसके बाद से ज्ञ वर्ण के बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी की ठाठ और अधखिला फूल किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रकांता और भूतनाथ जैसे तिलस्मी उपन्यासों के लेखक कौन है? चंद्रकांता और भूतनाथ के रचनाकार देवकीनंदन खत्री जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जनता और पानी शब्द व्याकरण के अनुसार किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो जनता और पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
बुंदेले हरमोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह पंक्ति किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह रचना की गई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुरु कुरु स्वाहा और कश्यप उपन्यासों के रचनाकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु स्वाहा और कश्यप उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। री जो है स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे विभावना होता है। जैसे बिन पद चले बिन सुने बिन काना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिंतामणि किसकी रचना है और ये किसकी विधा है? तो चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और यह एक निबंध संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कवित्री शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो कवित्री शब्द की जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वह कवयित्री हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झरना, आंसू और लहर किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद पु प्लस अन हो जाएगा और यह अयादि संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास माना जाता है? तो पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार मंझन जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है लड़का शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो लड़का जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है यह मेरी पतंग है। इस वाक्य में जो यह शब्द प्रयोग हुआ है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पतंग है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलम का सिपाही जो एक जीवनी है को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कलम का सिपाही जीवनी के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कठपुतली, काठ की पुतली में कौन सा समास है? तो इसमें संबंध तत्पुरुष है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो जो गोदान है यह कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और इसकी रचना प्रेमचंद ने की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी में विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी मानी गई है और इसके जनक कौन है? तो हिंदी में कुल विराम चिन्हों की जो संख्या मानी गई है वह 20 मानी गई है और इसके जनक जो माने गए हैं वह कामता प्रसाद गुरु को माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दही शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो दही जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश में कौन सा समास है? तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है यह वर्ण कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और मौखिक ध्वनि कहलाती है।
अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी काव्य कृति है? तो संसद से सड़क तक यह धूमिल जी की काव्य कृति है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन है? अंधा युग नाटक के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथों हाथ और बातों बात में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ और बातों बात में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संदेश सनी मधुबनी कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ठाकुर शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग सही हो जाएगा ठाकुराइन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, इसमें करण तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? तो सिंदूर की होली नाटक के रचयिता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह रास्ता बहुत खराब है वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो यह रास्ता बहुत खराब है वाक्य में जो बहुत दिया है यह प्रविशेषण है। इसमें जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में य और व को क्या कहा जाता है? तो इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम गद्य चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम गद्य है चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक गंग कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोलगा से गंगा और सरयू पार किसकी रचना है? तो बोलगा से गंगा और सरयू पार की रचना राहुल सांकृत्यायन जी की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? तो सिंदूर की होली नाटक के रचयिता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्यागपत्र और परख उपन्यासों के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र और परख उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रघुवीर बाल पतंग में राम जी को किसके समान बताया गया है? तो रघुवीर बाल पतंग में राम जी को बाल सूर्य के समान बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मृगनयनी उपन्यास के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो मृगनयनी जो उपन्यास है इसके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेशमी टाई और पृथ्वीराज की आंखें किसकी कृतियां हैं? रेशमी टाई और पृथ्वीराज की आंखें यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेना और पुलिस व्याकरण की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है? तो सेना और पुलिस जो है यह व्याकरण की दृष्टि से समूहवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? तो जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
संयुक्त व्यंजन छ किन वर्णों के मेल से बना है? तो जो संयुक्त व्यंजन छ है यह क और स के वर्णों के मेल से बना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। च छ झ को स्पर्श व्यंजन के अलावा और क्या कहा जाता है? इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। र ध्वनि को और किस नाम से जाना जाता है? तो र ध्वनि को लुंठित या प्रकंपित नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू में कौन सा अलंकार है? तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू में रूपक अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। खिलवाना और पढ़वाना में किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो इसमें खिलवाना और पढ़वाना में यह प्रणार्थक क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। धीरे धीरे और पल पल में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे और पल पल में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। व्याकरण में अर्ध स्वर किसे कहा गया है? तो व्याकरण में जो अर्ध स्वर है यह य और व को कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ह ध्वनि को बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या कहा जाता है? तो इसे सघोष और काकल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।